हाँ स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन जो फोर्थ आया है। फोर्थ तो वैसे काफी वायरल हो चुका था सोशल मीडिया पे कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, बट फाइनली निफ्ट ने आज इन्फॉर्म किया है कि कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो गाइडलाइन आया है निफ्ट के थ्रू एंड निफ्ट के वेबसाइट पे जो ऑफिशियली गाइडलाइन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोज में। एंड उससे पहले मैं एक चीज बता दूं जो मैंने फिर से देखा है रिएक्शन बच्चों का, वो ये है कि आप लोग एक पिटीशन फॉरवर्ड कर रहे हो लिंक्डइन पे, सॉरी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, आप लोग जितना भी पिटीशन साइन कर लो, ठीक है, निफ्ट इस तरीके के बचकाने हरकतों से आपका या निफ्ट का अपना डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। सो मैं ये बोलूंगा फोकस करो अपने एंट्रेंस एग्जाम पे, राइट, एंड फोकस वो करो जो उन्होंने गाइडलाइन दिया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके एक पिटीशन साइन करने से और एक डिजिटल एक्टिविटीज करने से निफ्ट का कुछ चेंज होने वाला है डिसीजन, तो ये बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हो। अगर आपका निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हुआ तो 10 दिन बाद भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप प्रिपेयर करोगे कि जो भी टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करना है, तो आप बेटर कर पाओगे इन कंपेरिजन ऑफ इन्वॉल्विंग इन पिटिशन और एनीथिंग, राइट। सो कम टू द पॉइंट, फोकस करते हैं हम आज के वीडियोज के टॉपिक पे कि जो गाइडलाइन निफ्ट की वेबसाइट पे हमें मिला है, जो हमें आज रिसीव हुआ है सब लोगों को, उसकी उस पर चर्चा करते हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा निफ्ट का वेबसाइट पे, हम चल के देखते हैं कि क्या गाइडलाइन है। ओके, सो ये है निफ्ट की वेबसाइट। ठीक है, निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड सब बच्चों को यही बोलूंगा, आगे चल के जो भी आपको देखना हो, वेरीफाई करना हो, जो भी रूमर्स आपको रिसीव होते हैं व्हाट्सएप पे, उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप निफ्ट की वेबसाइट पे देखो। आपको मुझे सुनने की या किसी और को भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तो नोटिफिकेशन फोर्थ मैं आपको दिखा दूं, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, दिस इज विथ रेफरेंस टू द fraudulent notification 4 dated January 23rd 2022 being circulating through WhatsApp social media regarding the postponement of the entrance examination of admission 2022. In this regard, it is clarified that the notification 4 is fraudulent, right? तो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने व्यूज लाने के लिए या फिर कुछ शरारती बच्चों ने इसको खुद से क्रिएट किया है। आई डोंट नो कैसे ये लाइक वायरल हुआ एंड आप सब लोगों ने इसको पास भी किया है। हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने सेंड किया था, सर ये सही है या नहीं है। मैंने सिर्फ यही जवाब दिया है कि जब तक आपको वेबसाइट पे ये चीज अवेलेबल ना हो तब तक आप किसी भी नोटिफिकेशन को सच ना माने। एडिटेड हो सकता है, आज के डेट में फोटोशॉप करना कोई बड़ी बात नहीं, राइट। एंड दूसरा जो हमारा नोटिफिकेशन है, रूल एंड रेगुलेशन फॉर ऑनलाइन एग्जाम, उसके बारे में अगर हम समझे तो बड़ा ही इजी और आसान तरीके से उन्होंने समझाया है। एक चीज अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कैट का एग्जाम कैसे लेने वाले हैं। कैट के एग्जाम को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी, बट फिर भी उन्होंने जो अभी तक गाइडलाइन दिया है, जो अभी तक उन्होंने इन्फॉर्म किया है, उस पर हम डिस्कस करते हैं एंड ट्राई करेंगे कि आपके कंफ्यूजन कुछ दूर हो जाए। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो हम कैसे एग्जाम देंगे। तो आप एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसके लिए कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप अरेंज कर लो, आप किसी दोस्त भाई रिश्तेदार से एक दिन के लिए लैपटॉप ले लो, यूज करो। एक लैपटॉप चाहिए, एक डेस्कटॉप चाहिए, सॉरी एक डेस्कटॉप या लैपटॉप चाहिए, दोनों में से कोई एक चलेगा। और दूसरा डिवाइस चाहिए मोबाइल, एंड्रॉयड यूजर, राइट, एंड्रॉयड वाला मोबाइल चाहिए। यहाँ पे आपका एप्पल आईफोन काम नहीं करेगा मोबाइल के लिए, लेकिन लैपटॉप में आपका मैकबुक चल सकता है, एयरबुक चल सकता है, राइट। डेस्कटॉप जो आता है एप्पल का वो भी चल सकता है।
लेकिन आपको ब्राउजर को रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने, एक ब्राउजर चाहिए उनको, गूगल क्रोम ब्राउजर चाहिए, लेटेस्ट अपडेटेड जो भी होगा वो आप इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप में। विंडोज 7 का उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन कहीं जिक्र किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने डिस्कस किया है कि एग्जाम के लिए 2 डिवाइस चाहिए, 2 डिवाइस प्रिफरली लैपटॉप डेस्कटॉप फॉर टेकिंग द एग्जाम, जिसपे आप एग्जाम दोगे अपना ऑनलाइन। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियोस, तो इस तरीके से आप एग्जाम दोगे अपने लैपटॉप पे। दूसरा डिवाइस कहते हैं एंड एन एंड्रॉयड मोबाइल फॉर एडिशनल मॉनिटरिंग फ्रॉम द रेयर, मतलब आपको मॉनिटर करने के लिए कि आपके आसपास कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, कोई आपको सपोर्टिव हैंड तो नहीं है आपको हेल्प करने के लिए एग्जाम में, तो इसके लिए उन्होंने एंड्रॉयड मोबाइल की डिमांड की है एग्जाम पर्पस के लिए, राइट। सो अगर हम बात करें तो इन्होंने एक शर्त रखी है, गूगल क्रोम ब्राउजर होना चाहिए आपके विंडो पीसी में। विंडो पीसी यहाँ पे लिखा है, लेकिन आगे पॉइंट में ये भी क्लियर करेंगे ये कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी चलेगा। सिर्फ वहाँ पे आपको क्या चाहिए, गूगल क्रोम ब्राउजर चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो कोई खास नहीं है। एक आपका फर्स्ट आप ध्यान दें, आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, विंडोज 7 हो, चाहे मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ओएस हो, आपका चलेगा वहां पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर एंड्रॉयड मोबाइल सेकेंड डिवाइस हैंडी। The mobile need to have a working camera, microphone, which will be used for viewing the room from the side or back. In the addition to, अब देखिए यहाँ पे क्या है, from the side and back, यहाँ पे स्लैश हाइफन का जो आपका दिया हुआ है मार्क, उसको ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल है, साइड बैक या बैक व्यू, जैसा भी आपको उस समय जब एग्जाम होगा उस समय जो आपको जज कर रहे हो, जो आपको देख रहे होंगे सामने से, उनके हिसाब से आपको रखना होगा, या तो साइड व्यू होगा या तो बैक व्यू होगा। अगर एक ऐसा कैमरा का एक एंगल आपके रूम में ऐसा होगा, जैसे मैं अभी मैं रूम के बीचों बीच हूँ, तो अगर मैं कॉर्नर में एक कैमरा ये लगाता हूँ, अपने मोबाइल को रखता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा पूरा रूम कवर हो जाएगा एंड मैं मतलब पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उनको दिखाने में कि हमारे आसपास कोई नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती है, और अगर होती है तो वो कैमरा में कैच होगा, ठीक है। तो उस एंगल से आपको कैमरा रखना है। आपको पहले से ये थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सपोर्टिव मोड में आना पड़ेगा, निफ्ट के फेवर में आना पड़ेगा कि हम अपने कैमरा को ऐसे एडजस्ट करें जिससे वो सेटिस्फाइड हो और आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहले से ही ये सब चीज आप सेटअप करके रख सकते हो, एक दिन पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हम अपने स्टूडेंट के साथ 2-4 दिन पहले ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे कि आप जिस हिसाब से रूम में बैठोगे उसी रूम में क्या सेटअप होगा, कैसे आप बैठोगे, आपका कैमरा कहाँ होना चाहिए, ये सारा हम लोग ऑडिट करेंगे अपने स्टूडेंट के साथ। तो अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख देना। अगर हमारे पास टाइम रहा और हमारे पास टीम अगर आपके हेल्प के लिए अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए टीम भी डेडिकेट कर सकते हैं कि आपको वो एक कैमरा सेटअप कैसे करना है, ऑनलाइन के लिए आपका सिस्टम सेटअप कैसे करना है, वो आपको हेल्प कर सकती है इसके लिए। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, फर्स्ट डिजाइन कैरियर के नाम से है। फर्स्ट डिजाइन कैरियर लिखते ही आपको आ जाएगा एफडीसी का लोगो के साथ, जो हमारे चैनल का भी लोगो है। वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो, और हमारे सारे कंटेंट्स तो नहीं, कुछ कंटेंट्स फ्री हैं, कुछ कंटेंट पेड है, तो फ्री कंटेंट का आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। सो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो हमारे ऐप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं, देखते हैं कि लैपटॉप का तो हो गया क्लियर और मोबाइल का भी हो गया क्लियर। दोनों का माइक काम करना चाहिए, राइट, दोनों का माइक काम करना चाहिए, ये याद रहे। और अच्छा, एक और पॉइंट है जो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, ये 60 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन डिटेल आपको ईमेल में आ जाएगा, जो ईमेल आपने फॉर्म भरते समय दिया है वहां पे लॉगिन डिटेल में आपका ईमेल आईडी नॉर्मली होता है लॉगिन डिटेल, और
पासवर्ड आपको आपके ईमेल में मिल जाएगा, राइट। तो वो आपका लॉगिन डिटेल हो गया। जब लॉगिन आप करेंगे तो आप एक मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं फ्रेंडली होने के लिए उस सिस्टम से कि कैसे सिस्टम काम करने वाला है ऑनलाइन का। तो उसके लिए उन्होंने एक मॉक टेस्ट दिया है जो कि 60 मिनट पहले आना पड़ेगा उसके लिए, राइट। एंड ऑब्वियसली हम लोग सब लोग अवेलेबल रहेंगे 60 मिनट पहले, राइट। एंड उसके बाद आपको दूसरा जो डिवाइस है, जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको एक क्यूआर कोड आएगा। ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है जैसे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप व्हाट्सएप यूज करते हो, वैसे ही सिस्टम आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड से आपका हो सकता है मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो या कुछ ऐप इन लोगों के द्वारा सजेस्ट किया जाए, क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम का स्पेशली डिमांड करने का मतलब है कि इनका कुछ ना कुछ ऐप होगा जो कनेक्ट करेगा और पेयर करेगा दोनों डिवाइस को, मतलब दोनों डिवाइस एज ए सिंगल यूजर दिखाने के लिए ये कनेक्ट करेगा, राइट। तो क्यूआर कोड वहां होगा, आप स्कैन करोगे, आपके मोबाइल में सेम पेयरिंग डिवाइस हो जाएगा कि आप सिंगल यूजर हो बट मल्टीपल डिवाइस से लॉग इन हो। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से क्यूआर कोड यहाँ पे काम करेगा। और अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कुछ मिस आउट हो गया हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताना कि क्या मिस आउट हुआ है। एंड जब एक बार आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका लाइक है, जब एग्जाम टाइम होगा तो आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, राइट। मॉक टेस्ट होगा पहले, उसके बाद आपका एग्जाम टाइम से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले लॉगिन कर लेना है। एंड एक और चीज है जो बड़ा ही वियर्ड था मेरे लिए, हाँ, पॉइंट नंबर 12, नो टॉयलेट और अदर ब्रेक विल बी अलाउड ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। Candidate are advised to keep water with them if they want. Okay, तो ये एक थोड़ी सी परेशानी की बात है। ठंड का मौसम है, आपको कोई टॉयलेट ब्रेक नहीं मिलने वाला है, कोई खाने पीने का ब्रेक नहीं मिलने वाला है क्लास एग्जाम के बीच। मतलब कैट का एग्जाम हो या गैट का एग्जाम फर्स्ट हो, ठीक है, उसके बाद आपको एक एग्जाम खत्म होने के बाद आपको ब्रेक मिलेगा, बट उस लाइक उस आवर के लिए नहीं मिलेगा। मान लो अगर आपका कैट का 3 घंटे का पेपर है तो उसमें आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा, कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अपने सिस्टम को छोड़ के नहीं जा सकते हो, नहीं हिल सकते हो, राइट। एंड गैट में वो परेशानी नहीं है क्योंकि 1 घंटे का पेपर है, राइट, नहीं सॉरी 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे में बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन 3 घंटे में दिक्कत हो सकती है। तो इसको आपको मैनेज करना है किसी भी तरीके से, राइट। एंड ऑब्वियसली देयर इज नो ऑप्शन। तीसरा, पावर कट और वाईफाई को लेके भी इन्होंने कहीं पे मेंशन किया है। तो वाईफाई एंड पावर कट, मतलब पहले मैं पावर कट की बात कर लूं कि लैपटॉप में नॉर्मली बैटरी बैकअप होता है, ठीक है, तो लैपटॉप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप से कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक यूपीएस इन्वर्टर सिस्टम होता है, वो आपको जरूर मेक श्योर कर लें कि वो हो। पावर कट हो जाए तो आपको बैकअप भी मिले, और बैकअप वो 10-5 मिनट वाला बैकअप नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका 6 घंटे का एग्जाम होना है तो उसके लिए इन्वर्टर ही काम आएगा। तो यूपीएस इन्वर्टर या फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप होने के बावजूद भी अगर आपकी लाइट चली जाती है तो क्या हो सकता है, मैं आपको मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है वर्स्ट टू वर्स्ट। अगर आपका लाइट चला गया तो क्या होगा कि इन्वर्टर होना चाहिए उस समय। अगर लैपटॉप भी है और उस समय भी चला जाता है तो बैटरी बैकअप आपका 1.5 घंटे का है, एग्जाम कितने का है, 3 घंटे का और 2 घंटे का, तो आपको अगेन फिर से इन्वर्टर चाहिए बैकअप। गॉट माई पॉइंट। बिजली जा सकती है, वैसे जाती नहीं है ठंड के दिनों में, बट अगर कहते हैं ना कि किस्मत खराब हो तो क्या कर सकते हैं, तो उस हालत के लिए भी आपको, उस कंडीशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वाईफाई और राउटर है और वहां पे भी पावर कट होता है तो ध्यान रहे आपकी कनेक्टिविटी एक बार गई एग्जाम के बीच में तो आपका पेपर वहीं पे सबमिट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। दो चीजें हो सकती है, या तो बीच में ही सबमिट हो जाए या कैंसिल हो जाए, फिर आप उसको फिर से लॉगिन करके एग्जाम शायद ना दे पाओ, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए पावर
कट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने राउटर को इन्वर्टर से कनेक्ट करके रखें, अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को हर एक तरीके से पावर बैकअप दे के रखें कि आपका एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी पावर कट या फिर आपका इंटरनेट का कनेक्शन ना जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, अगर आप मोबाइल डेटा से यूज करने का सोच रहे हैं तो अगर 1 GB डेटा या 2 GB डेटा या 3 GB डेटा आपके प्लान में है तो यहाँ पे 5 घंटे आपके 2 कैमरा ऑन होने वाले हैं। एक तो आपके कंप्यूटर का, दूसरे आपके मोबाइल का, जो आपके रेयर व्यू को लेगा, राइट। तो 2 इमेज 2 वीडियोस ट्रांसफर होता रहेगा कंटिन्यूअसली 5 घंटे के लिए। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कितना डेटा जाएगा। तो मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा आप डेटा पैक करवा के रखें अगर आप मोबाइल नेटवर्क यूज करने वाले हैं, और उसको सारे सेटिंग में रखें कि बीच में कोई कॉल ना आ जाए, कोई कॉल ना कट हो जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे छोटे छोटे बातें, राइट, कि आपका कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, वो मोबाइल में कॉल ना आ जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप सिस्टम थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा टेक फ्रेंडली होना पड़ेगा कि कॉल ना बजना लगे। ऑब्वियसली मोबाइल नेटवर्क होगा तो कॉल आ सकता है, तो वो सारा कुछ आप करके रखेंगे। पहले से कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी और नंबर पे, तो मतलब आपके मोबाइल के नेटवर्क को डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो ये सारा समझ रहे हैं आप कि कितना लाइक क्रूशियल और कितना क्रिटिकल ये सारी चीजें हैं जो आपको हर एक चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज एक बार कनेक्शन गया तो अगले साल निफ्ट का एग्जाम फिर से देना पड़ जाए। गॉट माई पॉइंट। तो इसलिए बड़ा ही सीरियस रहेंगे और ये बेफालतू की बातों में बिलीव ना करें, इन्वॉल्व ना हो। कोई पिटिशन साइन करने की जरूरत नहीं है, और कर भी रहे हो तो एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, ये कौन सा कुछ चेंज करके आया है ना, चेंज पोर्टल पे आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया कि 6 को एग्जाम होगा तो 6 को एग्जाम होगा। ठीक है, एज ए निफ्टियन मैं जानता हूँ कि निफ्ट में ये सारे बातें ना मैटर नहीं करते कि आप एक सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। गॉट माई पॉइंट। तो प्लीज इस सारी बातों का ध्यान रखें। एंड ऑब्वियसली एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपका अगर लैपटॉप 4-5 साल पुराना है तो आपको एक वेबकैम की जरूरत है, एक्सटर्नल वेबकैम की जरूरत है। आपको एक वेबकैम चाहिए। ठीक है, तो जो वेबकैम आपको चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसी लिंक से परचेज करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ उसको अमेजोन पे देख लेना कि यही मॉडल आपको चाहिए। लॉगिटेक का है कुछ C2020 कुछ करके, वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, चेक कर लेना। क्योंकि मोबाइल का तो माइक एंड कैमरा काम कर रहा होगा, ज्यादातर करता है, 99% चांसेस हैं कि मोबाइल के माइक एंड कैमरा हमेशा काम करते हैं। लेकिन लैपटॉप का या डेस्कटॉप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि हमेशा माइक और कैमरा काम नहीं करता है। तो माइक एंड कैमरा काम करे, इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वेबकैम की जरूरत पड़ेगी। हाँ, माना कि थोड़े खर्चे हो रहे हैं, बट ठीक है, ये खर्चे आपको आज नहीं तो कल करने ही थे। आप निफ्ट में जाने की सोच रहे हो ना, तो आपको ये लैपटॉप डेस्कटॉप तो रखना ही चाहिए था और रखना ही चाहिए। ठीक है, और अगर इतनी पैसे की प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हो निफ्ट आपको इंटीमेशन दे रहा है कि इतने भी गरीब बच्चों की जरूरत निफ्ट में नहीं है। जो एक लैपटॉप और ये एक डेस्कटॉप, 15,000 का डेस्कटॉप आ जाता है अच्छा खासा, वो अफोर्ड ना कर पाए अगर, राइट। एक कॉन्फ़िगरेशन भी इन्होंने दिया था कहीं पे, वो भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कितना चाहिए? 4 GB रैम चाहिए, i3 मिनिमम प्रोसेसर चाहिए, 5th जनरेशन, 2.2 GHz और इक्विवेलेंट और हायर आपका डिवाइस चाहिए। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना। ठीक है, वेबकैम 1.3 मेगापिक्सल का मिनिमम चाहिए। तो जो मैं आपको वेबकैम रेकमेंड करूंगा वो 2 मेगापिक्सल का तो होगा ही कम से कम। एंड ये सेम कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ, जो अभी आपको वीडियोस बनाने के लिए जो वेबकैम यूज कर रहा हूँ वो सेम कैमरा है, राइट। एंड वाईफाई के लिए भी इन्होंने बोला हुआ है कि वाईफाई, एंड ये देखिए आपने यहाँ पे है ना पावर बैकअप आपको चाहिए,
वाईफाई चाहिए, आपका केबल वाला अगर हो तो वो और अच्छा है, लेकिन राउटर का ध्यान है कि बिजली जाने के बाद राउटर का भी कनेक्शन कट हो जाता है, तो उसको भी बैकअप देना पड़ेगा। ठीक है, सो और कुछ नहीं है, कमरे में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए आपके, मतलब एटलीस्ट आप इतना आवाज भी नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी का आवाज सुनाई दे रहा है आपके कमरे में, तो वो ऐसे नहीं डिटेक्ट करेंगे कि पड़ोसी क्या बोल रहा है। गॉट माय पॉइंट? उन्हें लगेगा कि कुछ गड़बड़ है भाई, वो डिस्कनेक्ट कर देंगे आपको, उस एग्जाम से कैंसिल कर देंगे। तो ये मेक श्योर कर लें कि आप जिस रूम में बैठे हो बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंट हो, वहां पे कोई भी आवाज ना हो। वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करेगा निफ्ट के सिस्टम में, कि अगर बहुत ज्यादा बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है, माइक स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, कैम साउंड डिटेक्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में कैंसिल कर देगा। ठीक है, आपका कैमरा हेजी नहीं होना चाहिए, आपका कैमरा एटलीस्ट इतना क्लियर होना चाहिए जितना आप अभी हमारा कैमरा देख रहे हो। ठीक है, तो इसी कैमरे का मैं लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। 60 मिनट पहले लॉग इन करने का ट्राई करना कि आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाए, आपके रूम के सेटअप का वेरिफिकेशन हो जाए, आप कुछ टाइम निकाल पाओ, मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल जो है उसको देखने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं ये, बाकी आप नोटिस पढ़ लेना, और कुछ सवाल रह जाए तो जरूर चैट में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको हमसे चैट करनी हो तो आप फर्स्ट डिजाइन कैरियर ऐप इंस्टॉल कर ले, वहां पे आपको हम अभी मैथ के क्लासेस भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव क्लासेस चल रहे हैं, तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप में। हम उसको लिंक भेजते हैं, जो हमारे ऐप के यूजर हैं सबको जा रहा है, 2000 स्टूडेंट ने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड कर लिया है, तो वो बेनिफिट उठा रहे हैं हमारे ऐप का, तो आप भी उठा सकते हैं। और अगर ऐप का भी लिंक चाहिए, अगर इतनी मेहनत भी आप नहीं करना चाहते तो लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप। हमारा ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों सिस्टम में अवेलेबल है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर भी कोई क्वारीज रह गई हो तो प्लीज ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ऐप फर्स्ट डिजाइन कैरियर, राइट। अवेलेबल है गूगल ऐप पे, सॉरी गूगल प्ले स्टोर पे। थैंक यू सो मच।